मैं समय हूँ। धर्म का चिंतन क्या करें बताइए। जिसको आपने देखा नहीं उसका चिंतन कैसे कर सकते हैं। दवाइयाँ आपको ठीक नहीं करती। मनुष्य की आयु हमारे शास्त्रों में सांसों पर निर्भर की गई। क्लॉक बस सुई घुमाती है और आपका जो एक्चुअल टाइम है वो आपका कॉन्शियसनेस घुमाती है। गीता जी में कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग के बराबर होता है। श्वास का आना और श्वास का जाना यही तो जीवन है। लेकिन 19 साल में ऐसा कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो वैदिक अनुष्ठान उन्होंने किया उसे करने के लिए 50-60 साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आप बहुत तेज चलते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है, और अगर आप बहुत धीमे चलते हैं तो समय आपके लिए बहुत तेज हो जाता है। चुपचाप बैठो, शांत बैठो, उधर जाके बैठ जाओ, ठीक है, मुंह बंद रखो। ये सब डांट नहीं होती है, ये ब्लेसिंग होती है। आप किस टाइम पे जीना चाहते हो या पसंद करते हो, घड़ी के टाइम पे या आपके इनर टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एंगल बाय संतोष। और आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ, एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी आज भारी है, चेस्ट कंजेशन है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। बट मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हैं, तो आवाज़ को आप इग्नोर करेंगे और मेरी फीलिंग्स को, मेरे भाव को आप समझेंगे और उसको संभाल के रखेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो आपकी ज़िंदगी और आपका समय, टाइम, इसको लेकर जो भी धारणाएं हैं वो सारी बदल देंगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके 24 घंटे और मेरे 24 घंटे दोनों डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट टाइम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं आपको। मतलब आप 24 घंटे जो आपको लगता है 24 घंटे हैं, शायद मेरे लिए वो 12 घंटे या 14 घंटे ही होते हैं। और मेरे 24 घंटे में मैं उतना जीवन जीता हूं या उतना काम करता हूं या उतना फील करता हूं जितना शायद आप 2 या 3 दिन में करते हो। कैसे संभव हो पाता है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, सारी चीज़ें लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमसे जुड़े। और हमारा जो ये नया चैनल है, बहुत 5-6 महीने पुराना चैनल है और 9333 सब्सक्राइबर हैं इस समय, 9333 सब्सक्राइबर्स। वो आपका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। और आप लोग इंस्टाग्राम से हमारा जो हैंडल है @यूनिक एंगल बाय संतोष, वहाँ पर भी भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 9000 के आसपास हमारे फॉलोअर्स वहाँ पर भी हैं। तो ये आपका प्यार है जो मुझे प्रेरित करता है कि अगर मेरी तबीयत खराब भी हो तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँ, ऐसा ज्ञान लेके आऊँ जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं या बहुत स्कैटर्ड तरीके से वो ज्ञान मौजूद है। हमारी फिजिकल क्लॉक्स होती हैं, है ना, हमारी हाथ की घड़ी हो, हमारी दीवार वाली घड़ी हो, ये जो हमारी फिजिकल क्लॉक्स होती हैं ये बताना चाहती हैं कि हर व्यक्ति का 24 घंटा या समय सबको बराबर मिलता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि क्लॉक बस सुई घुमाती है और आपका जो एक्चुअल टाइम है वो आपका कॉन्शियसनेस घुमाती है। अब इसको समझने के लिए मैं आप आराम से आपको बताऊंगा, तो घबराए नहीं, आराम से इसको समझें और रिलेट करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करेंगे आइंस्टीन की, जो एक बहुत बड़े फिजिशियन थे और साइंस के पुरोधा माना जाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आइंस्टीन को नहीं जानता हो। आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप बहुत तेज चलते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बहुत तेज चलते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है, और अगर आप बहुत धीमे चलते हैं तो समय आपके लिए बहुत तेज हो जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी को कहा गया है फिजिक्स में, और इस पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है और ये पाया है कि सही है। और इसीलिए जो टाइम ट्रैवलिंग का कंसेप्ट था और जो साईफाई मूवीज में हम देखते हैं वो सब लोगों ने इंप्लीमेंट किया और लोगों ने इसको काफ़ी मनोरंजन के रूप में लिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा जो शास्त्र है, हमारे सनातन धर्म है, उसमें भी इन सब चीज़ों का जिक्र आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी भारी जगह पे हो जहां पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो तब भी आपका समय धीमा हो जाता है। टाइम धीरे धीरे चलता है, समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। आपका आयुष्य, अगर आप यहाँ 100 साल के हैं और सेम 100 साल वहाँ का कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों जगह पे भिन्नता आएगी। वहाँ का 100 साल डिफरेंट होगा यहाँ के 100 साल के अपेक्षा, प्रोवाइडेड आप एक ही क्लॉक का यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि टाइम कोई चीज़ नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पेस से, अलग अलग रफ्तार से चलता है। हमारे शास्त्रों में भी यही वर्णित है। गीता जी में कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग के बराबर होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4.32 बिलियन ईयर्स जैसा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का जिक्र किया गया, पॉइंटर दिए गए
कि हर व्यक्ति के लिए समय अलग अलग होता है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। मतलब अगर जो व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड होता है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअली टाइम को स्पेंड करता है, उसका समय, उसके आयुष्य बढ़ जाता है। इसीलिए शायद हमारे संत महात्माओं की आयु जो होती थी ना, वो हजारों साल की होती थी। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र मिलता है कि मनु शतरूपा जी ने 10,000 साल तक तपस्या की, जो अभी हम अगर नॉर्मल स्पेस में इसको बात करें, सोचें तो इम्पॉसिबल सा लगता है। हमारा एक दिन इस फिजिकल वर्ल्ड वाले लोगों के लिए, जो हम और आप बात कर रहे हैं, उनका एक दिन और कॉस्मिक लेवल का जो एक दिन होता है वो हजारों वर्षों का होता है। तो ये डिफरेंस है कॉस्मिक एनर्जी में, कॉस्मिक पेस में और हमारी लाइफ में। और हमारी जो रूटीन है, हमारे जो क्रियाकलाप है, हमारे सोचने का तरीका है, इन सब पे डिपेंड करता है कि हम और आप के पास समय कितना है। अगर आप सिंपल सी एक लाइन गूगल करें, उसमें लिखें टाइम इज नॉट अ डायमेंशन, और उसके बाद न्यूज़ सेक्शन पे जाएं गूगल में, तो आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। लोगों ने इस पर चर्चा की है, बात की है, समझाया है। और इसका निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं। हम जिस बारे में बात करते हैं कि भूतकाल था, वर्तमान चल रहा है, फ्यूचर आएगा, भविष्य आएगा, राइट, ये एक लीनियर डायमेंशन की बात करते हैं। लेकिन अब साइंस भी ये मानती है कि समय, काल 3 डायमेंशनल होता है। कभी भी एक लीनियर डायमेंशन में काल नहीं होता है या समय नहीं होता है। तो हमें सोचने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और कई बार इस चीज़ को देखेंगे भी आप कि कई सारी जगह पे, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आपको लगता है यार टाइम ही कट नहीं रहा है, यार घड़ी स्लो हो गई है क्या, ट्रेन आ ही नहीं रही है, वो टाइम पास ही नहीं होता है आपका, राइट। बिकॉज जहाँ पर बोर्डम होता है ना, वहाँ पर समय बढ़ जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे मैं इस सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और समझ में आएगा, रिलेट कर पाएंगे। तो अभी आप सुनते जाइए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते जाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा डीप है। और अगर जो बंदा हल्का सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है या थोड़ा सा विजडम है उसके पास, नॉर्मल जो क्रियाकलाप वाले लोग हैं, शायद उनको समझने में दिक्कत होगी, उसके लिए बहुत बड़ा क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे। लेकिन अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ा भी कोशिश करेंगे समझने की, तो समझ में जरूर आएगा आपके। एक साइंटिस्ट हुए हैं कार्ल सैगन, उन्होंने कहा है कि अगर सेब रखा है उनका, एप्पल, उसकी एनालॉजी दी है उन्होंने कहा है कि अगर सेब को एक तरफ से कटा हुआ सेब रखा है, आपको दिखाया जाए, तो आपको उसकी एक लेयर ही नजर आएगी, आपको लगेगा एक लेयर है ना। लेकिन क्या वास्तविकता में सेब वही लेयर है? नहीं, सेब पूरा डायमेंशन है, 3D है ना, वो 3 डायमेंशनल फिगर है वो। इसी प्रकार से समय है, जो आपको दिखता है प्राइमा फेसी, वो एक लेयर दिखती है आपको, उसके सारे डायमेंशंस आपको दिखते नहीं है। बहुत गूढ़ बात है, डिफिकल्ट बात है, बट आई एम श्योर आप इसको रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए समय को सिर्फ लीनियर मान लेना ये समझदारी नहीं है। और ये हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि समय एक लीनियर मोशन में नहीं है, समय के अलग अलग डायमेंशंस हैं, समय के अलग अलग आयाम हैं, जिनसे समय को या काल को समझा जा सकता है। अब एक बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो थोड़ा आप ध्यान उसमें लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मनुष्य की आयु हमारे शास्त्रों में सांसों पर निर्भर की गई। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि कहा गया कि अभी जितनी सांसें बची हैं उतने ही तो आदमी जीवित रहेगा, है ना। अक्सर सांसों का जिक्र आया, आयुष्य का जिक्र कभी भी वर्षों से नहीं आया, कितने वर्ष बंदा जिएगा, नहीं इतने वर्ष, ये वो नहीं आया। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, शायद आयु की अगर बात करें, कुत्ते और कछुए का एग्जांपल लेते हैं। कुत्ता बहुत जल्दी श्वास लेता है ना। कछुआ जो टाइम पीरियड होता है उसका, कई मिनट्स में एक बार सांस लेता है। जी हाँ, इसीलिए उसकी जो आयुष होता है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है, वो अच्छा खासा बड़ा होता है, 200 साल 300 साल तक कुछ जिंदा रहता है। और कुत्ता होता है यूजुअली 8-10 साल में निकल लेता है। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। श्वासों के माध्यम से चीजों को रिलेट किया गया, आयुष्य को रिलेट किया गया। और इस पूरे पॉडकास्ट का सिर्फ एक मतलब है कि जो आप लोग जीवन जी रहे हैं उसको, उसमें सार्थकता आए, उसका मतलब हो, जस्ट टाइम पास ना हो। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, पता नहीं चला यार कैसे उम्र बीत गई। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आप भौतिकता में लिप्त थे, आप उन चीजों में बिजी थे जो आपके किसी मतलब की थी ही नहीं। तो उस चीजों से आप बाहर निकले, थोड़ा एक लेवल ऊपर उठ के सोचें। और मैं भी बहुत बड़ा कोई ज्ञानी संत महात्मा नहीं हूं, मैं भी रिसर्च करता हूं, मैं भी चीजों को अपने आसपास देखता हूं, लोगों से संपर्क करता हूं, उनसे पूछता हूं कि उनके अनुभव क्या हैं, अपने अनुभव उनसे शेयर करता हूं। मैं भी एक विद्यार्थी हूं और मैं भी आपको शोध के लिए प्रेरित करता हूं, रिसर्च के लिए प्रेरित करता हूं कि आप अपना समय इधर उधर ना गवाएं, इन चीज़ों पे ध्यान दें, जिससे आपके जीवन में भी सार्थकता आ सके।
कछुए वाली बात पे हम पहले चलते हैं। तो अगर उसको आप रिलेट करें ना, तो हमारे योग में भी तो यही कहते हैं। आपने किसी व्यक्ति से अगर आप योग की बात करें, आध्यात्म की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो व्यक्ति सबसे पहला क्या करता है? पूजा करने से पहले भी प्राणायाम कराया जाता है। कहा जाता है श्वासों पे ध्यान दो। योगा कराते हैं जो बड़े योगाचार्य लोग हैं, जो सनातनी परंपरा में हम जो प्राणायाम करते हैं, उस सब में श्वास पे ध्यान देने को कहा जाता है। श्वास को देखो, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, श्वास को देखो कहाँ जा रही है, होल्ड करो। श्वास का आना और श्वास का जाना, यही तो जीवन है। घड़ी डिफाइन थोड़ी करती है हमारी लाइफ को कि आप 1 मिनट क्या करेंगे, 2 मिनट करेंगे, बट श्वास कितनी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और जो व्यक्ति श्वास अच्छे से लेता है, साइंस भी मानती है कि वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा जीवन जीता है, ज़्यादा स्वस्थ जीवन जीता है। उसकी लाइफ में लॉन्जेविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसका आयुष्य, उसकी जो उम्र होती है वो फिजिकल क्लॉक के अगर उस अपेक्षा में देखें तो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा, अक्सर देखते हैं आपको गुस्सा आता है, लोग क्या बोलते हैं, या डीप ब्रेथ लो। पता है डीप ब्रेथ लेंगे क्या होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फ्री रेडिकल्स मूव होंगे, आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होंगे, वो सब ठीक है। बट श्वास का जाना और श्वास का आना, उस पर ध्यान दिया गया, बताया गया कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके आयुष्य के लिए, आपके थॉट प्रोसेस के लिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना, काल को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और शायद जो लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्म का चिंतन करते हैं, कई सारे अच्छे आपको संत मिल जाएंगे जो बोलते हैं ब्रह्म का चिंतन क्या करें? बताइए, जिसको आपने देखा नहीं उसका चिंतन कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। तो आप सिर्फ श्वास के माध्यम से उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से श्वास ही वो ऐसी लाइन है, बहुत थिन लाइन है, जो आपको फिजिकल वर्ल्ड जो आपका है उसको और आपका जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करती है। श्वास पे ध्यान लगाने मात्र से आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं और उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि इट्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, नो ग्रीव्स, नथिंग। तो उसके लिए आपको श्वास पे ध्यान देना और समय को समझना बहुत आवश्यक है। और एक बात समझिए, इसी श्वास की वजह से जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो संत महात्मा हैं, वो लोग ज़्यादा उम्र में अच्छे दिखते हैं, यंग दिखते हैं, फ्रेश दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं, हैप्पी दिखते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा प्रेमानंद जी महाराज का। प्रेमानंद जी महाराज, ऐसा उनका जो फिजिकल बॉडी है उसकी वो खुद भी कहते हैं और लोगों को पता है उनकी दोनों किडनियां खराब है, राइट। जिस स्टेज पे वो है उस स्टेज पे एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता था, लेकिन आज भी वो स्वस्थ है, हंसते मुस्कुराते हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आयुष्य थमा हुआ है। विश्वास मानिए, उनकी आयु रुक चुकी है, उनकी आयु रुक चुकी है। और वो क्योंकि 100% सरेंडर्ड है, 100% स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, फुली सरेंडर है राधा जी के लिए। इसीलिए हमें लगता है कि यार समय चल रहा है, उनके लिए समय थमा हुआ है। और हर उस योगी के लिए, हर उस संत के लिए समय रुक जाता है जो व्यक्ति किसी भी रूप में बेसिकली अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, चैंट कर रहा है, नाम जप कर रहा है, गुरु मंत्र जप कर रहा है। बेसिकली वो इस शरीर की फिजिकल डिजायर से दूर है, तभी वो माया से दूर है, और माया उसको कभी व्याप नहीं सकती। तो महाराज जी का जो जीवन है ना, वो टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा है, उनकी प्राणवायु के हिसाब से चल रहा है, उनकी श्वास क्रिया के हिसाब से चल रहा है। उनकी प्राणवायु सेट है। तो आदमी की उम्र टाइम से डिसाइड नहीं होती, उसकी उम्र डिसाइड होती है उसकी प्राणवायु के एक्टिवेशन से, कि कितनी एक्टिवेटेड है, किस डायरेक्शन में एक्टिवेटेड है, कितनी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, कितनी पॉजिटिविटी से भरी हुई है। तो जब ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती हैं ना, तो उसका आयुष्य नॉर्मल आदमी को समझने से परे हो जाता है, और ये समय भी है ना, वो समझ से परे निकल जाता है। दूसरा अद्भुत उदाहरण है 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे, जो परसों उनका न्यूज आया था। बायोलॉजिकली उनकी एज सिर्फ 19 साल की है, लेकिन उनकी परिपक्वता, वो मुझे जो लगता है कि यार 60-70 साल का एक्सपीरियंस जैसा उनके अंदर है। उन्होंने 2000 वैदिक मंत्र 50 दिन तक लगातार पढ़े हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप ये नाम गूगल जरूर करें और उनके बारे में पढ़ें। उनकी तारीफ मोदी जी ने की है, उनको सम्मानित किया है योगी जी ने भी। तो नॉर्मल हमें लग सकता है कि वो व्यक्ति मात्र 19 साल का है, लेकिन 19 साल में ऐसा कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो वैदिक अनुष्ठान उन्होंने किया
उसे करने के लिए 50-60 साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा रामभद्राचार्य जी का। श्री रामभद्राचार्य जी खुद अपने प्रवचनों में कहते हैं कि बहुत कम उम्र में 2 या 3 साल वर्ष के थे वो, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद भी उन्होंने गीता को कंठस्थ कर लिया, रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में। उनके हिसाब से वो कुछ हफ्ते थे, मेरे हिसाब से वो कई साल थे। बहुत गौर से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल अब देता हूँ आपको लाइफ में, और उससे आप रिलेट कर पाएंगे। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो जप करने के लिए। और सूर्य ग्रहण अभी रिसेंटली जो 2 पड़े हैं पास्ट 3-4 साल में, 2 बड़े बड़े सूर्य ग्रहण पड़े हैं, इनकी जो अवधि थी वो 5 से 6 घंटे की थी। विश्वास मानिए, मैं नॉर्मल अगर बैठता हूँ, बिकॉज थोड़ा हैवी वेट है, तो आधा घंटा 45 मिनट के आसपास मेरी पीठ दर्द करने लगती है। बट जब मैं सूर्य ग्रहण के टाइम पे चैंटिंग स्टार्ट करता हूँ ना, तो ऐसी प्रभु की कृपा रही कि वो 5-6 घंटे मुझे ऐसा लगा यार 10 मिनट में ख़त्म हो गए। ट्रस्ट मी, ऐसा लगा 10 मिनट में ओवर। तो शायद वो फिजिकल वर्ल्ड का 4-5 घंटा और मेरे कॉस्मिक वर्ल्ड का 10 मिनट था। सो यू नेवर नो यार, मतलब आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये आपको ये समझ में भी तब आएगा जब उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे आप। ये हर व्यक्ति के समझ से परे है, और मैं भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ। इसलिए मैं आप तक इसे साझा कर रहा हूँ कि आप भी अपने विचार मुझ तक व्यक्त करें, अपने सीखने का मुझे भी पॉइंटर्स दें, कमेंट में बताएं कि यहाँ से और कुछ ज्ञान मिल सकता है, यहाँ पे कुछ और चीज़ मिल सकती है। हमारे पास एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, योग वशिष्ठ। उसमें भी कई बार ऐसी कथाओं का जिक्र मिलता है जिसमें गुरु वशिष्ठ जो राम जी के गुरु हैं, वो राम जी को बताते हैं कि कहानियाँ सुना रहे हैं बेसिकली इस पूरे ग्रंथ में, कि XYZ राजा थे, वो दूसरे लोक में जाते हैं और कुछ समय के बाद वापस आते हैं, और उनको लगता है कि एक दिन में वापस आ गए। यहाँ के देखते हैं कि उनके नाती और पोते, मतलब 4th-5th जनरेशन आ चुकी है। मतलब उनका एक दिन यहाँ पर सालों बीत जाते हैं। दिस इज हाउ इट हैपन्स। सो मैं इस बात पे बार बार जोर दे के आपसे कहना चाहता हूँ कि टाइम सबके लिए अलग अलग है। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो समझना चाहते हैं, उन पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे IAS की तैयारी करनी है, मुझे XYZ प्रिपरेशन करनी है, मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, IT एग्ज़ाम देना है, यार सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ट्रस्ट मी, 2 महीने फिजिकल क्लॉक मत देखिए। आप पढ़ने बैठिए, एक सिटिंग में आपको लगेगा कि यार मैंने इतना पढ़ लिया, इतने 5-6 घंटे में पढ़ सकता था, और फिजिकल क्लॉक में वो टाइम सिर्फ 1 घंटे का हो रहा होगा। तो यू हैव सेवरल ईयर्स। समझना मुश्किल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज काम करती है, एकाग्रता। इसीलिए हमारे साधु संत कहते थे एकाग्रचित होकर काम करो, क्योंकि एकाग्रचित जब होकर आप काम करते हो ना, तो कम समय में आप उतना प्रोडक्टिव होते हो जितना प्रोडक्टिव आप कई घंटों में हो सकते थे। तो टाइम कोई पर्टिकुलर डायमेंशन है ही नहीं, वो हमारे सोचने पे डिपेंड करता है, हमारे उसको उस क्षण को जीने पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, और इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे, आपको समझ में भी आएंगी। अब मैं आपसे एक बहुत गहरी बात साझा करने वाला हूँ। वो ये साझा करने वाला हूँ, तो कई बार आपने संतों के मुख से सुना होगा, राम कथाओं में सुना होगा, भागवत चर्चा में सुना होगा, कि जब आप हरिनाम कीर्तन करते हैं, जब आप चैंटिंग करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, उतना समय आपके आयुष्य में, आपकी आयु में काउंट नहीं होता है। बहुत मिथिकल सी बात लगती है, बहुत अजीब सा लगता है, बट दिस इज रियलिटी। शायद इसीलिए आप देखते हैं हजारों साल योगियों की उम्र होती है। अभी भी लोग कहते हैं कि 500, 700 साल पुराने योगी अभी भी हिमालय में जीवित हैं। लोगों को देखते हैं, क्षण भर के लिए गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनका इस नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। ये चीज़ें आपको, इस चीज़ पे आप और वो बल डालें कि जितनी ज़्यादा आपके अंदर सात्विकता आती है, जितना ज़्यादा आप सात्विक होते हैं, इसका और बहुत सारे तरीके हैं बात करने के, इस टॉपिक को एक्सटेंड करने के। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अगर आप सात्विक होते हैं, आपकी बॉडी का जो pH होता है वो एल्कलाइन साइड में ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी, जितना ज़्यादा आप फालतू का खाना पीना खा रहे हैं, उल्टा सीधा अल्कोहल्स ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, आपकी बॉडी एसिडिक साइड में चली जाती है। एसिडिक साइड में जाने के बाद बॉडी की जो लॉन्गेविटी है वो वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी के सेल्स होते हैं वो मोस्टली कैंसरस
फॉर्म में तभी जाते हैं जब बॉडी आपकी एसिडिक रहती है। बहुत बड़ा फैक्ट है ये। इसलिए लेह में एक गांव भी है, आप गूगल करेंगे पता चलेगा। वहाँ पे जो लोग हैं वो रनिंग वाटर पीते हैं, इसका पीएच ज़्यादा होता है, मतलब अल्कलाइन वाटर होता है बेसिकली। तो उस वाटर में जब वो पीते हैं तो उनकी बॉडी में एल्कली फॉर्म में ज़्यादा रहती है, मतलब उनका पीएच जो 7 एंड अबव रहता है रदर देन लोअर साइड होने के। तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ के स्पैन को बढ़ा देती हैं। सिमिलरली ये सारी चीज़ें आपके अंदर के ब्रह्मांड को जगा देती हैं, एक्सपैंड कर देती हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट। और थोड़ा सा इस पर अगर आप विचार करेंगे तो आप खुद देखेंगे, जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं, आपको समय पता ही नहीं चलता, आप डूब जाते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका, पूरी बुक खत्म हो गई, आपको लगा यार बस 2 ही घंटे हुए थे, बट एक्चुअली उस फिजिकल 2 घंटे में आप यहाँ पे 7-8 घंटे का काम कर चुके होते हैं। सो दिस इज हाउ टाइम इज रिलेटिव। किसी के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी के और के हिसाब से बहुत डिफरेंट होता है। अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। चुपचाप बैठो, शांत बैठो, उधर जाके बैठ जाओ, ठीक है, मुंह बंद रखो। ये सब डांट नहीं होती है, ये ब्लेसिंग होती है। क्योंकि जिस वक्त अनजाने में हम बच्चे को ब्लेस कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति को ब्लेस कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब चुपचाप बैठेगा, शांत बैठेगा, उसकी उम्र थम जाएगी। जी हाँ, क्योंकि उसकी श्वासें रुक जाएंगी, धीमी हो जाएंगी, उसका मन शांत होगा। शांत बैठ के देखिए आप कभी। ये बहुत बड़ा मैं आपको एक पॉइंटर दे रहा हूँ, इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करिए, आप प्लीज़ करिए। मेडिटेशन से बढ़िया दवाई कोई भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, दवाइयाँ आपको ठीक नहीं करती हैं। विश्वास मानिए, आपका शरीर खुद ठीक होता है। अगर दवाइयाँ व्यक्ति को ठीक कर लेती तो 75 साल के व्यक्ति कभी भी कोई बीमारी से मरते ही नहीं, दवाइयाँ ठीक कर लेती। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर दवाइयों का असर खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर की जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, बीमारी को सही करने की, वो खत्म हो जाती है। तो क्या दवाइयाँ बेकार हैं? बिल्कुल नहीं बेकार है। दवाइयाँ सपोर्ट करती हैं, और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे अच्छा जो चीज़ है वो ये है कि आप अपनी श्वास पे ध्यान दें। आप कई फॉर्म ऑफ योगा है, उनमें से एक क्रिया योगा है, क्रिया योगा करें आप। कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पे बात की है। स्वामी विवेकानंद ने इस पे बात की है, योगानंद परमहंस ने इस पे बात की है, जो बहुत फेमस बुक आपने पढ़ी होगी या आपने नाम सुना होगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी। उसमें भी इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि किस प्रकार समय से परे हैं चीज़ें। समय सिर्फ हम और आप साधारण व्यक्तियों के लिए है, बाकी लोगों के लिए समय कोई डायमेंशन ही नहीं है। जब तक व्यक्ति चाहे जीवित रह सकता है। देवरा बाबा, इनके बारे में काफ़ी सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो गूगल करके देखिए। अच्छे अच्छे संत महात्मा जिनके दर्शन करने जाते थे, इंदिरा गांधी जी इनके पास कई बार गई हैं आशीर्वाद लेने के लिए इलेक्शन टाइम में। बहुत सिद्ध संत है। उनकी उम्र लोग बोलते हैं कि, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि बचपन में भी बाबा वैसे ही दिखते थे, जब वो बुजुर्ग होने को आ गए वो व्यक्ति तब वैसे ही दिखते थे। फिर अपने उस चेलों को बता के, गुरु अपने चेलों को बता के कि वो बाबा है वहाँ जाओ, उनके भी मतलब 2-3 जनरेशन लोग बोलते हैं कि बाबा उसी स्टेज में थे और स्वेच्छा से उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, क्योंकि वो टाइम उनके परे था। साइलेंस या मौन आपको सिर्फ शांति नहीं देता, साइलेंस आपका टाइम ही रोक देता है, आपकी एजिंग रोक देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो 40 साल के हैं 80 ऐसे दिखते हैं, 80 साल वाले व्यक्ति आपको 40 ऐसे दिखते हैं। तो ये जो डिफरेंस आपको दिखता है उनकी लाइफ स्टाइल पे दिखेगा, आपको उनके बात करने के तरीके पे दिखेगा, उनके श्वास लेने के तरीके पे दिखेगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस प्रकार का उसका व्यक्ति का जीवन है। तो आप केवल फिजिकल एज देख करके, बॉडी की एज देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो व्यक्ति की एक्चुअल एज कितनी है, जो उसकी कॉस्मिक एज है वो कितनी है। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था, आपके 24 घंटे और मेरे 24 घंटे बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो मेरे आसपास वाले हैं वो जानते हैं कि मैं 24 घंटे मुझे फील होता है, मैं उतना काम करता हूँ जो शायद व्यक्ति एक हफ्ते में भी नहीं कर पाता। ठीक है, कैसे कर लेता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ, प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है, बट माई डायमेंशंस आर टोटली डिफरेंट। क्योंकि आपका जो टाइम का डायमेंशन है, जिस डायमेंशन में आप जी रहे हैं टाइम के, वो डिफरेंट है। मेरे टाइम का डायमेंशन अलग है, मेरे बच्चों के टाइम का डायमेंशन अलग है ना, मेरे फ्रेंड्स के टाइम का डायमेंशन अलग है। सेम चीज़ आपके साथ में भी है। अब बस एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ, आप किस टाइम पे जीना चाहते हो या पसंद करते हो, घड़ी के टाइम पे या आपके इनर टाइम पे? आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कि आप भी कभी मेरी तरह सोचते हैं कि आपका जो टाइम है वो डिफरेंट चलता है?
अगर ऐसा भाव आपके मन में आता है, अगर या आया है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और उसको शेयर करिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी थॉट्स हैं, आपके पास कोई आर्टिकल्स हैं, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव, प्लीज़ शेयर इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। जो समझदार प्राणी हैं, आपको लगता है कि जिनके जीवन में ये कुछ परिवर्तन ला सकता है या उनको सोचने पे मजबूर कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।